Hello everyone, good morning. This is me दीपक रंजन. After a long time, I am come back और मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ. वो टॉपिक है टेंस. जो क्लास 1 हो चाहे क्लास 10 या फिर इंग्लिश सीखने का जिस किसी में भी हो जुनून, उन सभी के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैं बताने वाला हूँ यूजेस ऑफ टेंस. मतलब कि ये टेंस क्या है और इसका इस्तेमाल हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास जो होने वाला है टेंस. सबसे पहले टेंस हमें क्या बताएगा? तो टेंस हमें बताएगा काल के बारे में, मतलब समय के बारे में, अभी के समय में, या फिर हम टेंस को कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, और हमें टेंस कैसे ये बताएगा कि कौन सा सेंटेंस किस समय के अंतराल में कंप्लीट किया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक छोटा सा डेफिनेशन है जो हमें बताएगा कि व्हाट इज टेंस. क्लियर? तो मैंने आपके लिए नोट किया है, ध्यान से देखिएगा. कहीं भी अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो उस डाउट को हमें कमेंट जरूर कीजिएगा. और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें. उसके बाद हम आपको और भी बेहतर से कुछ और भी ज्यादा बताने के लिए यहाँ अवेलेबल हो पाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. टेंस. टेंस में आता है सबसे पहला जो आपका इंट्रोडक्शन होने वाला है अबाउट टेंस के बारे में. तो हमारा है छोटा सा डेफिनेशन, और वो डेफिनेशन है टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब that express the time of an action or events and the state of that action or event. मतलब कि हमारा जो टेंस है ये हमें बताता है कि कोई भी काम आखिरकार कौन से समय में हुआ है, या तो किस समय अंतराल में यह हमारा काम कंप्लीट हुआ है. नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तो टेंस को मेनली 3 काइंड्स में बांटा गया है, मतलब 3 प्रकार में या फिर 3 तरह से बांटा गया है. टाइम को, किस चीज को? टाइम को. जो पहला है हमारा पास्ट टेंस, सेकेंड जो है हमारा वो है प्रेजेंट टेंस, एंड जो थर्ड है वो है फ्यूचर टेंस. मैंने आपके लिए नोट किया है अकॉर्डिंग टू द टेंस हमारे पास 3 प्रकार के काल आते हैं, मतलब समय आते हैं. एक होता है भूतकाल, एक होता है वर्तमान काल, तो तीसरा होता है भविष्य काल. ये हमें तीनों किन चीज के बारे में बताने वाले हैं? तो ये 3 टेंस हमें बताएंगे आखिरकार कौन सा कार्य कब कंप्लीट होता है, या फिर हो रहा है, या फिर होने वाला है, या फिर होगा. क्लियर है? तो मैंने आपके लिए लिखा है कि कोई घटना या कार्य का समय बताना ही हमारे लिए क्या कहलाएगा? टेंस कहलाएगा. कि कोई कार्य या घटना को बताया जाए कि हाँ इस समय में यह काम कंप्लीट हुआ है या फिर किया जा रहा है, उसके अंतराल पे ही हमें टेंस को पढ़ने हैं. आज मैं आपको केवल टेंस से रिलेटेड टेंस का केवल इंट्रोडक्शन ही बताने वाला हूँ, क्योंकि इसका अगर वर्कशीट स्टार्ट किया जाए तो वो एक अलग फॉर्मेट में जाएगा. लेकिन आज का क्लास केवल इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस, टेंस का इंट्रोडक्शन कि आखिरकार ये काल या फिर ये टेंस है क्या. तो टेंस को मैंने बताया कि टेंस हमें समय को डिनोट करेगा और समय बताएगा कि कौन सा काम किस समय में किया जा रहा है, या फिर एक काम जो हमने किया है वो आखिरकार उसका समय क्या चाहता है. जैसे कि क्या वो काम हमारा पास्ट टेंस को डिनोट करता है, क्या वही काम हमारा प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है, क्या जो मैं काम के बारे में बात कर रहा हूँ क्या वो फ्यूचर टेंस होने वाला है, या फिर एक्सपेक्टेड होने वाला है कि हाँ कुछ होगा. तो इस प्रकार से जितने भी काम को बांटा जाता है अकॉर्डिंग टू द टाइम, वो हमें 3 तरीके से मिलते हैं, और वो है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. मैंने आपके लिए लिखा है कि काइंड्स ऑफ टेंस देयर आर मेनली 3 काइंड्स, जिसमें आपके पास पास्ट टेंस, आपके पास प्रेजेंट टेंस एंड थर्ड फ्यूचर टेंस बताए गए हैं. तो चलिए देखते हैं कि पास्ट टेंस आपको क्या बताने वाला है. तो पास्ट टेंस में हमें मिलता है कि पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल बोलते हैं. इसका मतलब कि कोई काम तो मैंने किया है लेकिन वो समय बीत चुका है, मतलब
पास्ट हो चुका है, मतलब भूतकाल का कोई कार्य मैं अभी बता रहा हूं, या फिर मैं पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस क्रिएट करने वाला हूं, उस समय ये हमें पता चलेगा कि पास्ट टेंस हमें क्या बताता है। तो पास्ट टेंस हमें बताता है कोई भी काम जो अभी नहीं पहले ही हो चुका है, मतलब बीत चुका है। इसी प्रकार से मैंने पास्ट टेंस के लिए छोटा सा डेफिनेशन आपके लिए लिखा है। वो क्या है? The past tense is used to describe an activity that has happened in the past. कि कोई भी काम है वो किया जा रहा है, कब होगा? तो पास्ट में होगा। अगर कोई काम आपको पास्ट में होता हुआ पता चले तो वो आपको पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग रखना है। किसके अकॉर्डिंग? कि बीता हुआ कार्य को अगर हम उस सेंटेंस क्रिएट करके अगर बोलते हैं तो उस जगह पर आप पास्ट टेंस उस सेंटेंस का डिनोट करोगे। और उसके लिए हम अगर पास्ट टेंस से रिलेटेड स्ट्रक्चर मिल जाए कि आखिरकार सेंटेंस बनाने के लिए क्या फॉर्मूला या फिर क्या स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाए, तो आपके पास मैंने सिंपल सा केवल एक स्ट्रक्चर लिखा है जो पास्ट टेंस को डिनोट करता है। वो है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हमेशा आपको यह नजर आएगा कि जब पास्ट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस क्रिएट होंगे तो वर्ब का दूसरा फॉर्म नजर आएगा। कौन सा फॉर्म? पास्ट का जब भी सेंटेंस बनाया जाए तो वर्ब का दूसरा फॉर्म नजर आए। हमेशा हमको यह भी देखने को मिलता है कि वर्ब का नॉर्मल तरीके से 5 फॉर्म्स यूज किए जाते हैं। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। वर्ब 5 तो सिंपल होते हैं, इसमें केवल वर्ब के साथ एस एंड टीएस लगते हैं। लेकिन V2 हमारा चेंजिंग होता है, V3 भी थोड़ा सा चेंजिंग होता है, V4 तो और भी सिंपल है। उसमें क्या होता है कि केवल वर्ब के साथ ING का इस्तेमाल होता है, जैसे प्ले, प्लेइंग, गो, गोइंग, राइट, राइटिंग। इस प्रकार से आपको वर्ब के सारे प्रोसेस मिलते हैं कि वर्ब का कितने फॉर्म होते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। नॉर्मल तरीके से मैंने अभी आपको बताया केवल पास्ट टेंस। अब आता है प्रेजेंट टेंस। किसमें? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मींस हम अगर फैक्ट की बात करें तो नॉर्मल तरीके से वैसा काम जो अभी के लिए बताया जाए, और वैसा काम भी बता सकते हैं जो आप नॉर्मल तरीके से फैक्ट में यूज करते हैं। अगर आप कोई बोल दे कि आप क्या खेलते हैं, तो मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं प्रत्येक दिन एक्सरसाइज करता हूँ। इस प्रकार के जो कार्य होते हैं इसको बताने के लिए नॉर्मल आप सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर नॉर्मल कहा जाए तो प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं। क्लियर है? अधिकतर नॉर्मल तरीके से बोला जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट टेंस आपको एक फैक्ट या फिर रिसेंट के बातों को ज्यादा बताता है। या तो आप कुछ करते हैं या फिर कुछ कर रहे हैं। इस प्रकार के सेंटेंस को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो केवल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं लास्ट एंड थर्ड पॉइंट जो है फ्यूचर टेंस। एंड फ्यूचर टेंस हमें बताता है कि कोई भी काम होगा। क्या है? अभी ना हुआ है ना हो रहा है। ये कौन सा सेंटेंस होने वाला है? फ्यूचर। मतलब आपको बताएगा कि यह सेंटेंस होगा में होगा, मतलब कि अनुमान में लगाया जाएगा या फिर एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हाँ कोई काम होने वाला है। जैसे कि मैं कल हजारीबाग जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं गुड़गांव जाऊंगा, कहीं भी। तो इस प्रकार का सेंटेंस जब लगे कि या तो इमेजिन है या तो एक्सपेक्टेड है या तो पूरा का पूरा हमें पता चले यह सेंटेंस फ्यूचर को डिनोट करता है, तो आपको फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस मिलेंगे और फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग ही क्रिएट करना पड़ेगा। सिंपल तरीके से मैंने नॉर्मल तरीके से अगर बोला जाए तो हर एक का सिंपल मैंने सेंटेंस क्रिएट करके छोटा छोटा डेफिनेशन क्रिएट किया है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि अगर पास्ट टेंस को डिफाइन किया जाए तो पास्ट टेंस को डिफाइन करने के लिए सिंपल तरीका है कि इट्स डिस्क्राइब ओनली एन एक्शन दैट्स डिनोट एन पास्ट वर्क। कि हमारे पास कि जो वर्ब आते हैं उससे ही पता चला जाएगा कि हमारा जो काम है वो पास्ट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? पास्ट को। उसी प्रकार से प्रेजेंट देखा जाए, जो करंट में हमारा काम हो रहा है या होता है वो प्रेजेंट में आता है। अगर फ्यूचर की बात कही जाए तो उसमें आता है क्या कि द फ्यूचर टेंस इज द वर्ब टेंस यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू हैपन।
हैपन इन द फ्यूचर, कि ये क्या है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कोई काम फ्यूचर में होगा। तो उस प्रकार का सेंटेंस के लिए हमें पता चलेगा कि जितने भी सेंटेंस क्रिएट होंगे वो होंगे फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग। मैंने आपको जिस प्रकार से पास्ट टेंस का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए पास्ट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस क्रिएट किया जा सकता है, उसी प्रकार से प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस क्रिएट करने के लिए सब्जेक्ट का इस्तेमाल, उसके बाद वर्ब फर्स्ट, मतलब वर्ब के किसी प्रकार का कोई भी चेंजिंग किए बिना आप ऑब्जेक्ट के साथ इसका सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट में बदलाव होता है तो वर्ब में भी बदलाव होता है, चाहे या वर्ब वन का इस्तेमाल करें या फिर वर्ब का पांचवा रूप का इस्तेमाल करें जिसमें एस या ईएस देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस की बात कही जाए तो इसमें आपको सब्जेक्ट के साथ शैल एंड विल का इस्तेमाल, उसके बाद वर्ब के अकॉर्डिंग एस एंड ईएस का इस्तेमाल और लास्ट में हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका इस्तेमाल करते हुए हम नॉर्मल तरीके से पास्ट टेंस से रिलेट करता हो, चाहे प्रेजेंट टेंस से रिलेट करता हो या फिर फ्यूचर टेंस से रिलेट करता हो, कोई भी हम सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर काम करेगा। क्लियर है? अब आगे का क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं आखिरकार पास्ट टेंस को कैसे समझा जाता है और पास्ट टेंस में कितने तरह के सेंटेंस क्रिएट किए जा सकते हैं, या फिर प्रेजेंट में कितने प्रकार के सेंटेंस क्रिएट किए जा सकते हैं, या तो फ्यूचर टेंस में कितने तरह से सेंटेंस बोले जा सकते हैं। क्लियर है? तो आज का केवल क्लास जो हमारा था वो है केवल इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस, जिसमें मैंने आपको बताया आखिरकार ये टेंस आपको क्या बताने वाला है। तो अब यहाँ आपका क्लास समाप्त होता है, जिससे आपको आज ये समझने को मिला कि आखिरकार टेंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं। तो टेंस हमें क्या बताता है? समय को बताता है कि कोई भी काम कब और कैसा समय में किया गया हो, या तो वो भूतकाल में हो, या तो वो वर्तमान काल में हो, या तो वो भविष्य काल में हो, मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में हो। क्लियर? तो आज का केवल क्लास जो हमारा रहा वो रहा टेंस। क्लियर? आई होप यह वीडियो आपको टेंस को समझने में काफी मदद करेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, किसी प्रकार का डाउट रहे हमारे वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लियर? थैंक यू। मैं दीपक रंजन।